पहले बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर है क्या? जिससे उधार लिया है, पब्लिक से उधार लिया है, दैट्स कॉल्ड डिबेंचर। अब बेटा जिससे भी उधार लिया उसको इंटरेस्ट देना तो बनता ही है, और आपका ये मेजर पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट है। अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L का अपना फॉर्मेट याद हो तो एक्सपेंसेस में जो फाइनेंस कॉस्ट आती है, दैट द मेजर कंपोनेंट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट इज द इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और डिबेंचर्स और ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट आपका एक फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है जो पे करना ही है, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं। इसमें सिंपल होता डिबेंचर इंटरेस्ट अगर TDS नहीं आता आपके लिए। डिबेंचर इंटरेस्ट सिंपल था, आप दो एंट्रियां करते, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अभी भी सिंपल है, इट्स जस्ट दैट कि TDS आपको काटना पड़ता है। हमारे देश में हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आप किसी को भी इनकम देंगे तो एट दैट पॉइंट, एट द सोर्स जहां से वो इनकम निकल रही है वहीं पर टैक्स काट दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सैलरी दे रहा हूं, मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉई हैं, तो मेरे लिए ये रूल है, सरकार ने ये कंपल्शन बनाई है मेरे लिए कि अगर मैं आपको सैलरी दूं तो पहले आपका टैक्स काट लूं और वो टैक्स काट के सरकार को जमा करा दूं और बची हुई सैलरी आपको दे दूं। आपकी 10 रुपए की सैलरी है, 1 रुपया टैक्स कटता है तो 10 रुपए सैलरी, मेरा खर्चा 10 रुपए है पूरा, मेरा खर्चा कितना है पूरा 10 रुपए, 1 रुपया काट लूंगा सरकार को दे दूंगा, 9 रुपए आपको दे दूंगा। यहां पर भी डिबेंचर्स को जो इंटरेस्ट देना है उसमें से मैं पहले ही TDS काट लूंगा। एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं, मान लीजिए यहां पर भी आपने 100 रुपए का डिबेंचर इंटरेस्ट बनता है, 100 रुपए का डिबेंचर इंटरेस्ट आपने एंट्री करी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल दी लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, आपके लिए खर्चा है सीधा साधा। टू डिबेंचर होल्डर, इसमें से 90 रुपए डिबेंचर होल्डर को देने हैं क्योंकि 10% टैक्स कटना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है TDS पेएबल इज 10% या टैक्स शुड बी डिडक्टेड एट सोर्स 10%, तो आपने 10 रुपए टैक्स काट लिया, डिवेंचर होल्डर को ड्यू कर दिया 90 रुपए, डिवेंचर होल्डर को बता दिया कि तेरे को 90 रुपए देंगे और 10 रुपए किसको देंगे हम, सरकार को। दोनों के लिए एंट्री क्या होगी, 90 रुपए डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, TDS पेबल 10 रुपए, और टू बैंक, आपकी जेब से तो बैंक पूरा ही जाएगा, कंपनी की जेब से पूरे 100 रुपए जाएंगे, जिसमें से 90 आप डिवेंचर होल्डर को देंगे तब भी टू बैंक होगा, सरकार के खाते में जमा कराएंगे तब भी टू बैंक ही होगा। तो टू TDS पेबल अकाउंट डेबिट 10 रुपए, टू बैंक 100 रुपए। ठीक, अब आपका टोटल खर्चा कितना हुआ कंपनी का, 100 या 90, 100 रुपए पूरा खर्चा हुआ, तो 100 रुपए जो पूरा खर्चा हुआ आपने किया स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट, पूरे 100 रुपए, आपकी कहानी खत्म। जब जब आप डिवेंचर देंगे इंटरेस्ट तब तक आप ये 3 एंट्रियां करेंगे। जब भी फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कहता है 4 साल के लिए डिवेंचर इशू हुए हैं और आप 4 बार इंटरेस्ट दे रहे हो, तो 4 बार आपको ये 3 एंट्रियां करनी है। अगर TDS है तो यहां पर TDS आएगा, TDS नहीं है तो ये एंट्री 100 रुपए से, ये भी एंट्री 100 रुपए से, और तीसरी एंट्री भी 100 रुपए से। अगर TDS नहीं होगा तो ये और सिंपल हो जाएगा आपके लिए, और TDS होगा तो बस ये एंट्री में TDS आ जाएगा, पहली एंट्री में क्रेडिट, दूसरी एंट्री में डेबिट। इज दैट ओके? सिंपल है, मतलब आपका क्वेश्चन 4 साल के लिए है तो 4 बार ये 3 एंट्रियां रिपीट होंगी, 3 साल के लिए है तो 3 बार ये एंट्रियां रिपीट होंगी। ये आपको क्वेश्चन बता देगा कि आपको डिवेंचर इंटरेस्ट कब कब देना है। कभी कभी हाफ ईयरली भी डिवेंचर इंटरेस्ट देना होता है, उसमें आप क्या करना, मेरा सजेशन ये है, मान लो आपने 6-6 महीने में डिवेंचर को इंटरेस्ट देना है, पहला इंटरेस्ट दोगे 30 सितंबर को, नहीं हाँ 30 सितंबर को, अगर 1 अप्रैल का डेट है आपका साल शुरू होता है तो 30 सितंबर को पहला इंटरेस्ट और 31 मार्च को दूसरा इंटरेस्ट। तो 30 सितंबर को आप ये 2 एंट्रियां करना, ठीक है, 50 रुपए से पहली एंट्री, फिर 50 रुपए से दूसरी एंट्री, फिर 31 मार्च को ये 50-50 की 2 एंट्रियां करना, और ये एंट्री एक ही बार 31 मार्च को 100 रुपए की करना, क्योंकि P&L तो आप 31 मार्च को बनाने वाले हो, 30 सितंबर को तो बनाना नहीं आपने। एम आई राइट? तो अगर आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट देने को आता है तो आपकी एंट्रियां 3 की जगह 5 होंगी, 2 एक बारी, फिर 2 एक बारी, और ये एक ही बारी। ये 2 एंट्रियां 2-2 बार होंगी, 30 सितंबर को और 31 मार्च को। इंटरेस्ट तो दोगे ना बेटा, ये इंटरेस्ट ड्यू करने की, ये इंटरेस्ट पे करने की, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ P&L में आप एक ही बार 31 मार्च को पूरे 100 रुपए डाल देना। गॉट माई पॉइंट और नॉट? अगर आपको डिवेंचर इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे करने को आता है। ठीक, अब आ जाते हैं बेटा हमारा लास्ट टॉपिक, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। आप जब डिवेंचर इशू करते हैं तो हम उस पर जब डिस्काउंट देते हैं या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होता है, वो दोनों हमारे लिए लॉस है ना।
अगर आप डिबेंचर 100 का डिबेंचर 95 में इशू करो तो 5 का ये नुकसान है आपका, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10 रुपए और दे दो तो 10 रुपए ये भी नुकसान है, तो टोटल 15 रुपए नुकसान हो गया आपका। आपने एंट्री करी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, तो लॉस ऑन इशू डेबिट किया आपने, वो आपका लॉस है। अब वो आपको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का बेटा हमारे पास तो और कोई तरीका है ही नहीं। हम तो अकाउंट्स वाले जो हवन करते हैं एंड में सारे के सारे खर्चे उस हवन में डाल देते हैं। वो हवन का नाम क्या है? वो जो हवन में हमारा जो लकड़े जल रही हैं वो क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। हमारा साल के अंत में वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनता है, जितना डिटॉक्सिफिकेशन होता है सब उसमें डालते हैं। तो हमने क्या करना है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। हमारी बुक कहती है, वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्स होते हैं, लेकिन हमारी बुक कहती है अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम कब होगा? जब आपने कोई शेयर या डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करा है। तो अगर आपके पास वो सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ काइंड ऑफ गेन, तो अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है तो पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करिए इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, क्योंकि एक्सक्यूज मी, सिक्योरिटी प्रीमियम के कुछ ही सिलेक्टेड यूजेस होते हैं। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आप पहले सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करिए, ठीक है। मान लीजिए आपका लॉस आता है, लेट्स से आपका लॉस है 100 रुपए और आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा है 60 रुपए, तो आप ये एंट्री में पहले 60 रुपए तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लीजिए। 40 जो बच जाएंगे वो कहां से यूज करो? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, और पूरा 100 रुपए राइट ऑफ कर लो। तो यही एक दो बातें हैं इसमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए, कि लॉस राइट ऑफ करने की पहली एंट्री होनी चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो पहले उसको यूटिलाइज करिए और उसमें से लॉस राइट ऑफ करिए। इसका अगर आप अकाउंट बनाएंगे तो बहुत सिंपल सा अकाउंट बनेगा, जैसे ये बनाया मैंने, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। पहली एंट्री क्या होगी बेटा? पहली एंट्री में आपने जब किया था बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। तो इसकी मैं पोस्टिंग करूंगा तो यहां क्या होगा? 2% डिबेंचर, लेट्स से 100 रुपए, यही वाला एंट्री, ठीक है। ये वहां से आया है, जो आपने इशू के टाइम पर एंट्री करी थी वहां से ये 100 रुपए आए 2% डिबेंचर के नाम से। और इस एंट्री की पोस्टिंग बाय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 60 रुपए, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 40 रुपए, और ये 100 रुपए से अकाउंट आपका बंद हो गया। आपने ये 100 रुपए लॉस लाए, लॉस राइट ऑफ किया, खत्म। इज दैट ओके? लॉस पहली एंट्री से लेकर आए हो, वो लॉस यहां पर लाकर पुट किया, उसके बाद आपने इस लॉस को राइट ऑफ कर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम से या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, जो भी केस होगा आपके पास, एंड द केस इज ओवर।